जय हिंद दोस्तों, मैं जीवेश कुमार। 87 जाले विधानसभा और मधुबनी लोकसभा के सहसपुर पंचायत जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पंचायत है और बिहार के सबसे अच्छे पंचायत माने जाते हैं, जहां से एक मंत्री भी हैं। और ये पंचायत का नाम है सहसपुर पंचायत। और हम उस पंचायत के वार्ड नंबर 5 में वार्ड मेंबर के पति से आज मेरी मुलाकात हुई और इस पर चर्चा होगी कि इस पंचायत का और इस पंचायत में वार्ड नंबर 5 का इतना बुरा हाल क्यों है और किसके कारण है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर हुआ। आप वार्ड पार्षद हैं? वार्ड पार्षद का पति है। अच्छा। आपके वार्ड से बराबर एक वीडियो वायरल होता है, सुनने को मिलता है कि आपके पंचायत में वार्ड में एक भी काम आज तक नहीं किया गया। इसमें कसूर किसका, आपका कि मुखिया जी का? इसमें सारा कसूर मुखिया जी का है। अच्छा, क्योंकि मुखिया जी योजना जो करते हैं तो जमीन पे करते नहीं हैं। आपके पंचायत में इस वार्ड में जो नल जल है जो पूर्व मुखिया द्वारा संपूर्ण रूप से बनाया गया, फिर उस नल जल को चलाने में क्या कठिनाई आ रही है और आपके वार्ड में साफ सफाई में क्या दिक्कत आ रही है? जो आज 4 साल होने जा रहा है, एक भी कचरा नहीं उठाया गया और एक भी डस्टबिन नहीं बांटा गया, क्यों? आप वार्ड मेंबर साहब के बारे में कहा जाता है मुखिया जी द्वारा कि वो दबंगई से एक भी मीटिंग में नहीं आते हैं और साइन नहीं करते हैं और वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और सफाई संबंधित काम या कोई भी योजना का लाभ लेना नहीं चाहते हैं, मनमर्जी करते हैं। कितना सच्चाई है इसमें? नल जल की जहाँ तक बात हुई तो नल जल के अंदर जो है ना हमारे पास स्टार्टर है, न स्टेबलाइजर है, बार बार खराब होता है। हम डायरेक्ट करके चालू कर देते हैं, फिर भी खराब हो जाता है। जब हमने चार्ज लिया उस समय भी हमारे पास कुछ नहीं था। पाइप जगह जगह टूटा हुआ है, गाड़ी चल चल के फिचरा हो गया है, पाइप चेंज नहीं हो रहा है। हमारे पास हमने मुखिया जी से आग्रह किया जब कृपया आप इसका काम करवा दीजिए। मुखिया जी अभी तक का कोई काम नहीं किए। हमने 3 बार उखाड़ गाड़ करके नल जल को किसी भी हालत में चालू करके रखा है, लेकिन अब पाइप बदलना है जिसमें हमारा 200 घर वंचित है। पानी से हमारा 200 घर वंचित है, फिर भी पाइप चेंज करना है। वो पाइप तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी रोकना चाहूँगा आपको कि पूर्व मुखिया द्वारा इस वार्ड के वार्ड मेंबर को रोक करके दूसरे गांव के वार्ड मेंबर को ला करके संपूर्ण रूप से पूरा काम करवा करके हैंडओवर किया गया। ठेकेदार द्वारा काम करवा के हैंडओवर वार्ड को किया गया, जो नल जल पूरी तरह से चालू है। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जो वार्ड मेंबर हो करके जो वार्ड का नल जल फ्लॉप है? हम इसलिए कह सकते हैं कि जब हमने चार्ज लिया था, हमने चार्ज पे लिखा हुआ है, हमारा चार्ज पूरा खाली है, क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। हमको जो मिला चार्ज में पेपर के अंदर सारा खाना पूर्ति है, लेकिन हमको चार्ज में कुछ मिला नहीं। वार्ड में पूरे पानी जा रहा है, पूरे वार्ड में पानी नहीं जा रहा है। अभी भी 200 घर वंचित है जहाँ की पाइपलाइन ही नहीं है। पूर्ण रूप से ये घोटाले के भेंट चढ़ चुका है। हाँ, पूर्ण रूप से घोटाले की भेंट और अभी के वर्तमान में जो मुखिया जी है उनका कहना है कि आपके बदमाशी के कारण आपके वार्ड में ना तो डस्टबिन बांटा जाता है, न सफाई का काम किया जाता है, न कूड़ा उठाया जाता है, क्योंकि आप मनमर्जी करते हैं और उनका नहीं सुनते हैं, न मीटिंग में जाते हैं। कितना सच्चाई है इसमें? मुखिया जी जो कहते हैं जो हमारी मनमर्जी के कारण नहीं हो रहा है, उनके पुत्र मृत्युंजय द्वारा बोला जा रहा है, तो हम कहना चाहते हैं जो मुखिया जी से पूछिए जो आपने वार्ड 5 को डस्टबिन आप कब दिए और कब देना चाहते थे, क्योंकि आपके पास डस्टबिन ही नहीं था। 3 साल के बाद डस्टबिन आपके पास आया है, महीना 1.5 महीना पहले। और आपने जो हमको प्रश्न किया जो नया से वार्ड सभा करके दीजिए, तो हम पूर्व में 2 साल 2.5 साल पहले हमने वार्ड सभा किया था, जिसमें हमने नियुक्ति किया था 2 आदमी का जो हरिजन परिवार से है। वो बोल रहे हैं जो नहीं आप एक को दीजिए और नया से वार्ड सभा करके दीजिए। हम बोले हम नहीं देंगे, हम देंगे तो पुराना वाला ही देंगे, क्योंकि हम फिर से वार्ड सभा करने जाएंगे तो हमारी वार्ड की जनता हमको रहने देगा या नहीं रहने देगा। अच्छा, यहाँ के मुखिया जी सहसपुर पंचायत के मुखिया जी रामयाद महतो जी, माननीय रामयाद महतो जी का कहना है और लोग का मानना है कि ये SC ST का मसीहा मुखिया जी हैं। फिर ऐसा क्या हो गया, क्या आपने जातिवाद किया, किसी ब्राह्मण को दे दिया, जिसके कारण सफाई कर्मी की बहाली और ड्राइवर की बहाली आपके वार्ड में नहीं हुआ? देखिए, हम ड्राइवर की जहाँ तक बात है वो तो मेरे अंदर की बात नहीं है। सफाई कर्मी की जो बहाली है, तो हमारे वार्ड में हरिजन परिवार से एक ही आदमी है, एक ही घर है जो हम उस हरिजन को दिए हुए हैं।
क्या नाम है हमने उसका? रणधीर पासवान, हमने वो बोले वार्ड सभा की कॉपी दीजिए, हम पुराना कॉपी 1 हफ्ता पहले उनको दे चुके हैं, फिर भी वो उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए और पुराना सामान ठेला उनको दे रहा था। बोला जो इसको लेके जाइए चंदौना में रिपेयर कीजिएगा, वहाँ से रिपेयर करवा के लेके आइए। हम बोले जो नहीं आपका काम है, आप हमको नया ठेला दीजिए या तो उसको रिपेयर करवा के आप दीजिए, क्यों और नियुक्ति पत्र तो पहले दे दीजिए इसको, इसके बाद आपका ठेला वो छुएगा और सारी सामान उठाएगा। लेकिन मुखिया जी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए और न वो सामान हमारे वार्ड में और बताया आपके गया। वार्ड में एक हॉस्पिटल पड़ता है जो माननीय मंत्री नगर आवास विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा बनाया गया, उसका सुनने में आता है कि किसी भी तरह का उसमें व्यवस्था नहीं है जो आपके वार्ड में पड़ता है। तो क्या इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कभी जाके आपने जांच किया है, उसकी हालत देखा है और आपने मंत्री जी से बात किया है? नहीं, हमने मंत्री जी से तो बात नहीं किया है और हमने जाके देखा है। और यहाँ तक रह गई उसकी मिट्टीकरण की बात, तो मिट्टीकरण जो है मनरेगा से योजना से हो रही थी, जो कि हाइवा से हो रही थी। हमारे वार्ड की जनता भूखे मर रहा है और उसका काम हाइवा से हो रहा है, इसलिए हमने रुकावट डाल दिया। तो आपने उसको हमको रोक दिया। हाँ, तो आपके गांव से मंत्री जी का घर कितना किलोमीटर है? हमारे गांव से मंत्री जी का घर 1.5 किलोमीटर है। तो इस 87 जाले विधानसभा में सबसे अच्छा काम फिर आपके वार्ड और आपके पंचायत में हुआ होगा। देखिए, हमारे पंचायत में और हमारे वार्ड में कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। आज तक जो योजना आया है, या ग्राम पंचायत से आया हो या कहीं से भी आया हो, जमीनी स्तर पे सही काम नहीं हुआ है। वार्ड 5, वार्ड 6